वो चलेगा, पर यहाँ दूसरा गुरु बनाओ ये हम नहीं कर सकते। नहीं, हमने तो एक महाराज जी से पूछा था, उन्होंने कह दिया था कि पीपल का पत्ता पे वो गुरु जी का नाम लिख लो, उसके पानी में छोड़ दो, गुरु मंत्र गया। हमने कहा ऐसा कैसे गया भाई, ऐसे तो तुम गुरु जी को उठा के पानी में छोड़ दो, गुरु जी गया। ऐसे कहने से तुम्हें किसने अकल दी है, बुद्धि, कि पीपल का पत्ता पे न गुरु जी का मंत्र लिख लो, ने नाम लिख लो, ने वो के पानी में बहता पानी में छोड़ दो, ने मंत्र गया, तो समझ लो बस दूसरा गुरु जी का मंत्र ले लो। हमने कहा इतना बड़ा मंत्र है, ठीक है, जो गुरु ने दिया गुरु जी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि हमको छोटा मंत्र दे दो, गुरु जी छोटा दे दे। बहुत सहज भाषा में समझिएगा इस व्रत शिव महापुराण कथा को, कि व्रत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्रत है, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी, हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है। और यहां तो हरतालिका तीज का, अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत कर लो, तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए, और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए। इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि अब की साल उद्यापन कर, तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज जानते हो ना? तेरह वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवती स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज को, हस्त नक्षत्र तृतीया। उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो, और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो? एक शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है। मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला
उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज़्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी है। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम नहीं, अधिकता में। सबसे पहली हरतालिका पूजन, भगवान शिव की आराधना किसने करी थी? माता पार्वती। और पार्वती ने किससे पूछी थी? पार्वती जी को किसने बताया था कि तुम ये पूजन करना, तुम ये स्मरण करना? हस्त नक्षत्र आए तब आप शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, ये किसने बताया? किससे पूछा गया? कौन बताएगा इसे? तो कहा जब माता पार्वती का उमा रूप में दर्शन हुआ, जब माता पार्वती उमा बनकर प्रकट हुई, तब भगवान महेश के पास में बैठकर पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही, महेश भगवान से एक प्रश्न कर रहे। भोलेनाथ प्रभु शंभु शंकर, हे दयालु करुणा सागर, कृपा करने वाले त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शिव करुणा करिए और मुझे आप इतना सा बता दीजिए कि मैं जितनी जन्म लूं, मैं इस मृत्यु लोक में जितनी बार आऊं, मैं इस भूमि पर जितनी बार जन्म लूं, अवतरण हो मेरा, जन्म हो मेरा, मैं जितनी बार प्रकट हूं इस पृथ्वी पर, आप मेरे पति बनकर मुझे मिले, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकती हूं? अब जैसे सबसे पहली करवा चौथ की पूजन किसने करी थी? बोलते जाओ जरा जल्दी। कोई आपसे प्रश्न कर लेगा कि आप हर साल करवा चौथ का पूजन करती हो, चलनी में मुंडा भी देखो है, चलनी में मुख भी देखती हो, दिया भी लगाती हो, करवा भी भरते हो, पूजन भी करते हो। तो सबसे पहली करवा चौथ की पूजन करी किसने थी? तो शास्त्र कहता है सबसे पहली करवा चौथ की पूजन माता द्रौपदी ने करी थी। किसने करवाई थी? तो कहा भगवान कृष्ण ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे। और नीलगिरी पर्वत पर जब अर्जुन तप करने के लिए गए, घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा। अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है, और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है 2 अक्षौणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता?
तो भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में, द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली, प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया। भगवान बोलने लगे, द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है। द्रौपदी बोली, नहीं प्रभु, क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं। दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर, हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं। वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा, अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है, तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा, जिसका वो स्मरण कर रहे हैं, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहे हैं। भगवान मन में सोचे, वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया, भगवान ही आया है ना तोड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया ना। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। एक बार तुलसीदास जी एक पद लिख दिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी ने पद लिखा कि हर एक में राम समाया है, चप्पे चप्पे में डाली पशु पक्षी सब में भगवान राम समाये हैं, तो तुलसीदास जी लिखकर जा रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया और आकर कहा, अरे काका उधर मत जाना, तुम लाल कलर की धोती पहने हो, उधर जाओगे सामने से एक बेल आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंदी आ रहा है, वो तुम्हें पछाड़ देगा, मार देगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने अभी चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जान, अभी मैंने चौपाई लिखी, सब में राम है, तो बेल में भी तो राम होगा, नंदी में भी तो राम होगा, वो मुझे नहीं मारेगा। तुलसीदास जी आगे बढ़े, बेल ने सींग से उठाया, तुलसीदास को पटक दिया, और बाबा तुलसीदास जी को जैसे ही पटका, तुलसीदास जी दौड़ कर गए, सीधे पहुंचे गंगा के घाट पर, कलम उठाई, जो चौपाई लिखी थी उसको काटने लगे। इतने में हनुमान जी महाराज आकर खड़े हो गए, काट मत देना, रामायण की चौपाई एक मत काट देना, बिल्कुल मत काटना। तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोला, मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में मैंने राम देखा, तो फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, तुमने सब में राम देखा, बेल में भी राम देखा, नंदी में भी राम देखा, तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो तुम्हें बताने आया था कि उधर मत जाना? वो बोलने तो आया था ना तुम्हारे पास में कि उधर मत जाओ। भगवान अपना असली रूप रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। अगर भगवान असली रूप रखकर आ जाए, 4 हाथ लगाकर, सुदर्शन चक्र लेकर, त्रिशूल लेकर भगवान तुम्हारे पास में आ जाए और आकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम तो सोचोगे कहीं नाटक वाला आ गया, 10 रुपये निकाल के पर्स में से लाओगी और तुरंत दे दोगी, ए बाबा लो 10 रुपये लो, चलो यहाँ से बढ़ो। तो भगवान कभी ऐसा रूप रखकर नहीं, असली स्वरूप में तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान तो आपका कोई अपना बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, जब तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो काम तुम्हारा तुरंत हो गया, किसी के माध्यम से हो गया, तो उसको धन्यवाद देना परमात्मा को कि तू रूप रखकर आ गया, तूने स्वरूप बदल लिया, आज कार्य को सफल कर दिया। उसको धन्यवाद दे सकते हो आप। उस परमात्मा को साधुवाद दीजिए कि आपने रूप रखकर आप मेरे पास में पहुंचे हो आज। ये आप ही की कृपा, आप ही की दया। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते,
तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। किस रूप में आ जाए, कब तुम्हारे पास पहुंच जाए, वो कैसा रूप रख कर आ जाए, वो भरोसा नहीं। और आएगा, काम करके चला जाएगा। आपको लगेगा मेरे चाचा जी के लड़के ने करा, मेरे मौसा जी के लड़के ने करा, मेरे काका जी थे वो तो फोन उठा लिया उनने और जरा सी देर में ब्लड की व्यवस्था कर दी। वो तो मेरी जीजी बहुत अच्छी है, बुरा वक्त में हमारे सामने आ जाए। वो तो हमारा काका का छोरा ऐसा है, एक फोन लगाऊं ने तुरंत आ जाए। हो वो काका का छोरा नहीं आ रहा है, वो जीजी नहीं आ रही, न बुआ आए, न जीजी आए, न काका आए, न नाना आए, न पापा आए, न बुआ आए। ये तो वो इशारा करता है, पुतले की तरह उठाकर तुम्हारी को नचाता है और तुम्हारे पास भेज देता है। और उसका ऐसे तो तुम फोन लगाओ तो उठाए नहीं, पर एक जरा सा कुछ हुआ और तुमने फोन लगाया ना, डॉक्टर उठा ले तो तुम्हें लगे कि लगे, नहीं तो डॉक्टर सबके तो लाइन लगी रहे, उनके पास तो काम कितना। और एक फोन करा मैंने और जरा से मैं उठा लिया, उन्होंने बता दिया और मेरा बेटा ठीक हो गया। मतलब वो है, मतलब वो है। एक किसी माता ने लिखा है, ये शायद दीप्ति जी अग्रवाल हैं, कोई इंदौर से बैठी हैं कहीं, उन्होंने लिखा है, मेरे पेट में गठान थी, डॉक्टर ने बोल दिया था गठान आपके पेट में है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बैठी है कहीं तो, अच्छा आप ही हैं क्या? अच्छा अच्छा, इंदौर से आए आप जी। तो पेट में गठान थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। मैं जनवरी में आई थी यहाँ और बाबा की कृपा ऐसी रही भोलेनाथ जी की कि बाबा का बताया हुआ एक उपाय शिव महापुराण का, जो भी पूजन आपने बताया वो करा, उससे मेरा ऑपरेशन टल गया और गठान भी छोटी हो गई। बाबा की कृपा, बाबा करुणा करे, बैठिए, बाबा कृपा करे, दया करे, उसकी करुणा करे, इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है। वो किस रूप में आता है, किस पल, किस घड़ी, किस क्षण पहुंच जाता। कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, ना तो यहाँ से कोई दवाई दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना कोई मौली, ना घंटा, ना कोई तिलक, ना कोई छापा। आप कहीं जाओगे तो वहाँ तिलक छापा भी लग जाएगा, न भभूति भी मिल जाएगी, न सब मिल जाएगा, न मौली भी मिल जाएगी, न बांधता फिरो नहीं, ये यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो बस भगवान का आप कथा सुन रहे हो, टीवी के माध्यम से कथा सुनो, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुनो, घर बैठ कर सुनो, बस इतना याद रखना, आहूं में असर होगा, मेरा बाबा बुला लेगा। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, जितने आस्था पर कथा सुन रहे प्रेम से बोलो, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम रूठे रहो भोले,
हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठ रहोगे, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे